Hi friends, welcome back to my channel Som Singh Rana Classes. And today we will do some GK question, and this is part 6. GK question part 6. Let's go. I want to change my color 1 minute. Yellow. Okay. First question is, in Tibet, Brahmaputra is called as which state is called as land of temples? Which state is known as land of five rivers? In which state Ravindra Setu or Havda Bridge are situated? Where is the Buland Darwaza is situated? Okay. So इनके आंसर देखते हैं हम क्या होंगे. सबसे पहले बात आती है तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं. तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो रिवर कहते हैं. मतलब कि ये जो ब्रह्मपुत्रा है ये मतलब इंडिया से ही नहीं आती, ये तिब्बत से आती है. मतलब तिब्बत से ओरिजिनेट होती है. जैसे गंगा है वो उत्तराखंड से आती है. उत्तराखंड में कहाँ? ग्लेशियर में, गंगोत्री ग्लेशियर में, वहां से निकलती है गंगा. और ये कहाँ? उत्तराखंड इंडिया में. वैसे ही ऐसे अलग अलग स्टेट है जिससे आ रही है. ठीक है. अब जैसे कि गंगा बांग्लादेश साइड जाती है, नाम पद्मा होता है, बदल जाता है नाम, ऐसा है. तो इंडिया में हम इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और वहां पे हम इसे सांगपो कहते हैं. सांगपो कहते हैं. सांगपो रिवर याद रखना, एक साइलेंट है. लैंड ऑफ टेम्पल. ओके. तो कौन सी स्टेट को लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है? वो है उत्तराखंड. मतलब उत्तराखंड में सबसे ज्यादा टेम्पल पाए जाते हैं. बहुत सारी जगह हैं. मतलब उसमें ऋषिकेश है, हरिद्वार है, फिर उसके बाद रुड़की है, फिर उसके बाद देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारी चीजें हैं. इसलिए उन्हें लैंड ऑफ टेम्पल कहते हैं. Which state is known as land of five rivers? पंजाब. पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ 5 नदियां बहती हैं. 5 rivers इसलिए कहते हैं लैंड ऑफ 5 rivers पंजाब. उन रिवर्स का नाम क्या है? सबसे पहले होगी चेनाब, फिर दूसरी हो गई झेलम, अगली रिवर है चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, कौन सी? चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज,
लुज एंड इंडस। ये पांचों नदियां बहती है पंजाब में। इस कारण से इसे बोला जाता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इन विच स्टेट रविंद्र सेतु और हावड़ा ब्रिज आर सिचुएटेड। मतलब कि रविंद्र सेतु और हावड़ा ब्रिज एक ही है, मतलब रविंद्र सेतु को नाम दे दिया है हावड़ा ब्रिज। ओके, और जो ये रविंद्र सेतु है ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल के अगर बोला जाए तो ये वेस्ट बंगाल के बोला जाए तो जो रिवर हुगली है वो भी बहती है। और वेस्ट बंगाल में इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस ये होते हैं वेस्ट बंगाल में, मतलब वर्ल्ड का ही कह दो। वेयर इज बुलंद दरवाजा सिचुएटेड। अच्छा, अगर स्टेट जाननी है तो ये है उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी लिख दिया है। फिर अगर इसे सिटी जाननी हो तो ये है फतेहपुर सिकरी। मतलब कि ये ताजमहल के थोड़ी सी पास, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, फतेहपुर सिकरी। तो ये आपके आंसर। शाम को उत्तराखंड, पंजाब में कौन सी नदियां? चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलुज, इंडस। रविंद्र सेतु है वेस्ट बंगाल में, और बुलंद दरवाजा है यूपी में। यूपी में अगर सिटी की बात करी जाए फतेहपुर सिकरी। तो ये आता है आपका अगले क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? तो इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिबा मिनट जूम हो गया ना ये। सत्य शोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा फूले। ओके, सत्य शोधक समाज था, इसके फाउंडर थे, मतलब इन्होंने फाउंड किया था, वो है ज्योतिबा फूले। और आर्य समाज की फाउंडर क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा आता है। तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनका असली नाम स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं था। ये जब छोटे थे तो इनका असली नाम था मूल शंकर। लेकिन बाद में इन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाना गया। Who abolished the सती प्रथा सिस्टम? अब देखो ये सती प्रथा क्या है? सती प्रथा एक सिस्टम था। तो सती प्रथा में क्या था कि जैसे कि किसी मैन की डेथ हो जाए, मतलब कि किसी हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो वाइफ को भी उसके साथ मरना पड़ता था। ये था सती प्रथा। लेकिन किसी ने कहा कि अब से सिस्टम नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता। अब देखो उनका नाम बताना, हु अबॉलिश्ड। इसका मतलब ये हुआ जिसने क्या किया, जिसने मतलब इसको कहा कि इसको कोई भी नहीं होगा ही नहीं। तो अबॉलिश किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय।
और इस टाइम ब्रिटिशर्स आए हुए थे और उन्होंने भी इनके साथ किया था। राजा राम मोहन रॉय और ब्रिटिशर्स के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने। तो यहाँ पे लिखते हैं राजा राम मोहन रॉय, बस रॉय। ओके, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, बताया था आपको अभी। कैनिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, सी राजगोपालाचारी। और अगर वुमेन देखी जाए इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो ये है सरोजिनी नायडू, नोन एज नाइटेंगल ऑफ इंडिया, गोपालाचारी। चलो, हु वाज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ गूगल? सुंदर पिचाई। जो अभी हम, जैसे कि हमें कुछ डाउट हो तो हम गूगल से पूछते हैं, ठीक है। और ये गूगल इन्वेंट किया था सुंदर पिचाई ने। वो वाज द को-फाउंडर ऑफ गूगल। अब देखो, अब इन्होंने खुद थोड़ी किया होगा इन्वेंट, मतलब इन्होंने गूगल बनाने में टाइम लगा होगा, कोड किया होगा, तो इनके साथ और भी फाउंडर थे, ठीक है। तो उनका नाम था सर्जी ब्रिन, सुंदर पिचाई और सर्जी ब्रिन, ठीक है। मतलब फाउंडर के साथ जो को होगा, मतलब को तब लगता है जब फाउंडर के साथ कोई काम करे। तो सुंदर पिचाई एंड सर्जी ब्रिन, हु आल्सो फाउंडर ऑफ आईफोन। देखो, आईफोन एक ऐसा फोन है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं इंडिया में, और सबसे ज्यादा महंगा होता है ना। अब देखो, ये इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था स्टीव जॉब्स। फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स। फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, जैन कॉम। जो मैंने पूछा था जीके क्वेश्चन की, शायद पार्ट 1 वाली वीडियो में ये क्वेश्चन आया था, मैंने फिर से कर लिया। मैंने सर जैन कॉम बताया था। और एक और फाउंडर है ब्रियन एक्टन। वो वाली वीडियो जरूर देखना, पार्ट 1 वाली। चलो अगला पेज। अब देखो, हु इन्वेंटेड रिवॉल्वर? मतलब अभी जो गन चलाते हैं, बहुत सारी गन होती है, तो उसमें से एक रिवॉल्वर थी, उसको सैमुअल कॉट ने इन्वेंट किया था। सैम कॉट, COTT। Who invented रेडियो? मार्कोनी। मार्कोनी ने इन्वेंट किया था रेडियो। फूड ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मतलब जैसे कि पंजाब के फूड को कहा जाए, मतलब फूड तो अलग अलग है, मतलब हम सारे किसी भी स्टेट के फूड खाते हैं, लेकिन स्टेट का एक मेन फूड होता है, ठीक है। और महाराष्ट्र, जैसे कि अगर हम देखें पंजाब का, तो पंजाब का क्या है? मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, ठीक है। हरियाणा का बाजरे दी खिचड़ी,
ठीक है, तो महाराष्ट्र का क्या होगा? मिसल पाव। मिसल पाव, ठीक है, महाराष्ट्र का क्या हुआ? मिसल पाव। फूड ऑफ बंगाल, ओके, बंगाल का राइस एंड फिश, सॉरी राइस एंड फिश मत लिखो, हमें लिखना है कोशा मांगशो। कोशा मांगशो एक डिश है बंगाल की। और अगर स्वीट के बारे में पूछा जाए तो वो है रसगुल्ला। ठीक है, व्हाट इज द फूड ऑफ बिहार? बिहार का लिट्टी चोखा, बहुत अच्छा होता है लिट्टी चोखा। और इसका अगर फेस्टिवल पूछा जाए तो वो है छठ पूजा। चलो, अच्छा, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर लॉन्गेस्ट टर्म, ये हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, अगर अगला पार्ट आपको देखना है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सोहम सिंह राणा क्लासेस।